4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। केशव प्रसाद मौर्य ने जब कहा कि संगठन सबसे बड़ा होता है तो इस बात के मायने बहुत सारे निकाले गए, लेकिन अब चर्चा इस बात पर भी चल रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को जो तलाश है एक नए अध्यक्ष की, वो केशव प्रसाद मौर्य के रूप में पूरी हो रही है। केशव मौर्य अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं तो आप ये मानिए कि पिछले कार्यकाल में जब वो डिप्टी सीएम थे, अब भी डिप्टी सीएम हैं, 4.5 पौने 5 बरस में योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद के घर की दूरी डिस्टेंस बताते हैं 2-3 किलोमीटर का है। 4.5 बरस लग गए थे तब पहुँचे थे। चूँकि पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं, बड़े नेता माने जाते हैं। ज़मीन पर क्या हाल है ये तो मैं नहीं कह सकता, हार गए थे अपनी सीट, लेकिन 2017 से पहले 16 में भी कार्यकाल उन्हीं के पास था। ऐसे समय में अगर केशव प्रसाद मौर्य नड्डा साहब से मुलाकात करने के बाद, क्या, चूँकि ये संघ से भी जुड़े हुए हैं, पिछड़ों के बहुत बड़े नेता भी हैं और देश में सभी जगह, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कहीं भी चले जाइए आप, दलितों का एक वर्ग, अति पिछड़ों का एक वर्ग और पिछड़ों का एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी से छूटा है। दलितों की बात तो ये समझ में आ सकती है कि साहब संविधान के खतरे होने की बात की जा रही थी, पिछड़े भी इसी बात को लेकर के शायद नाराज़ हैं। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की, मैं कह सकता हूँ कि बहुमत में आने वाली सरकार की एक कुर्सी की एक या दो टांगें तोड़ दी हैं। कुर्सी की टांगें कह रहा हूँ मैं, और मत समझिएगा, वो पिछड़ों के, अति पिछड़ों के बल पर ही किया है। चूँकि ये गुलदस्ता अमित शाह ने जिस प्रकार से सजाया था, दलितों को कुछ वर्ग को अपनी तरफ लेकर के, और पिछड़ों की जो राजनीति कर, चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है वो तो 10-12% है। बनिया वोट मिलता है, थोड़ा ठाकुर मिल जाता है, थोड़ा पंडित मिल जाता है, और क्या है, बाकी मुस्लिम वोट देते नहीं हैं, सिख वोट देते नहीं हैं। तो ये पिछड़े का जो 50-60% का जो जंक है, इसका बड़ा हिस्सा अमित शाह अपनी तरफ लेकर आए थे। ऐसे समय में अब चूँकि उत्तर प्रदेश ही एक बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था और आसपास की जगह भी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे समय में अगर केशव प्रसाद मौर्य की ये बात चल रही है कि उनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर मैंने जो भी कहा था कि वो जो मोदी, योगी के और मौर्य साहब के जो बीच में डिस्टेंसेस थे वो किसी तरीके से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। मैंने आपसे पिछले एपिसोड में कहा कि संगठन के विधायक भी और नेता भी और लोकसभा के मेंबरान भी केशव मौर्य से मिलते भी नज़र आए दिल्ली में। 50 नेताओं की, संदीप चौधरी आते हैं उस पर ABP पर, वो पूरा पढ़कर सुना रहे थे, मैं सुन रहा था। नेताओं की लिस्ट है जो केशव प्रसाद मौर्य से मिले हैं। अब उनसे जब मिले हैं तो क्या वजह है, उसके बाद फिर वो नड्डा साहब से मिले हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जो मिले हैं नड्डा साहब से, इस बात की चर्चा है। तो ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ के जो आपस में डिस्टेंसेस हैं, तो अब तो फिर योगी आदित्यनाथ जी अगर मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहते हैं तो रिपोर्ट करनी पड़ेगी केशव प्रसाद मौर्य साहब को, जो आपके और हमारे इस समय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। तो ये खेल चल रहा है। अभी मीटिंग में जिस प्रकार से आपने सबने सुना योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में, हालांकि डायरेक्टली नहीं है वो, लेकिन अपनी अपनी बात कह रहे थे। जहां योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हार हुई है, जिम्मेदारी जबकि सीएम की होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब उनको पीछे से हटा दिया गया है, कैंपेन से उनको ज़्यादा एग्रेसिव वे में उनको रोल नहीं दिया गया है, तो ऐसे समय में क्या होता। तो ऐसे समय में अगर एक पिछड़े को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है तो तमाम प्रदेशों में एक तो ये मैसेज चला जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़ों को सही प्रतिनिधित्व दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया गया, और अब आकर के वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किस प्रकार से काम करेंगे, वो है ना, कभी के दिन बड़े और कभी की रात बड़ी। चूँकि इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना पूरा का पूरा कार्यकाल चलाया है, उसमें ना तो उनके करीब कोई नेता है, चूँकि RSS से तो आते नहीं हैं योगी जी, और ना भारतीय जनता पार्टी, इनका तो अपना युवा वाहिनी था पहले, और ये अपना जो उनका मठ है उसी से आते हैं, ये गोरखनाथ पीठ से।
तो ऐसे समय में अगर अध्यक्ष बन जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो योगी जी के बीच में भी पता चलेगा कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। खैर वो एक हमारे ख्याली पुलाव हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के मद्देनज़र, योगी आदित्यनाथ जी के मद्देनज़र ये बात वाकई मानी जा सकती है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम पिछड़ों में ये मैसेज देने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाएगी कि देखिए हमने पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया, लिहाजा जो पिछड़ा अखिलेश यादव के, ममता बनर्जी के या तेजस्वी यादव के पक्ष में चला गया है, हो सकता है वो वापस आ जाए। हालांकि इस बारे में मैं बात करना ज़रूरी समझता हूं कि भले ही वो कद ऊंचा करके केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बना दें, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के इतने बड़े नेता है नहीं। मेरी नज़र में कोई और नेता आता है। मुझे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी किशोर साहब जो हैं, वो कौशल किशोर साहब, जो मोदी जी काफ़ी अपने साथ लेकर घूम रहे, तो उनका नाम याद आता है जब भी कभी। ये मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। खैर, लेकिन पिछड़ों के इतने बड़े वो नेता हैं नहीं, लेकिन फिर भी जब कद बन जाता तो कद बन जाता, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई निशाने कर सकती है। पिछला जो छूट करके चला गया वो वापस भी आ सकता है। और ये खबर काफ़ी ज़्यादा, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं अपने मन से कोई खबर बना रहा हूँ, देश के बड़े बड़े पत्रकार केशव प्रसाद मौर्य के बारे में ये बात करने लगे कि भारतीय जनता पार्टी के शायद वो नेक्स्ट अध्यक्ष हो सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।